इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है वी लुकअप की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, तो 99% लोग इसका गलत आंसर देते हैं। आप डेटा की हेल्प से बता सकते हैं कि वी लुकअप की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा शीट है, इसमें आपने एम्प्लॉइज आईडी के अकॉर्डिंग नेम्स निकालने हैं। मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को ऐसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और किसी एक आगे कॉलम पे इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है इंटरव्यू में कि आप नेम निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय नेम। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप का मतलब होता है डेटा में लुकअप वैल्यू जो होती है। वी लुकअप क्या करता है, सबसे लेफ्ट साइड से वैल्यू को खोज के उसके राइट साइड के डेटा को निकाल के आपको दे देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी इस डेटा में सबसे लेफ्ट में है, तो वी लुकअप यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को ढूंढेगा और उसके अकॉर्डिंग उसके राइट में जो नेम है उनको आपको उठा के यहाँ से दे देगा। कैसे देखते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और लुकअप वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो हमें सर्च करनी है। हमें क्या सर्च करना है, एम्प्लॉय आईडी। हमने एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट किया, और उसके बाद टेबल एरे का मतलब होता है कंप्लीट टेबल जिसमें हमने रिजल्ट लेके आना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि वो रिजल्ट जो है कौन से कॉलम में है लुकअप वैल्यू के बाद में। लुकअप वैल्यू पहले वाले नंबर पे है और एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम दूसरे पे है, तो हम सेकंड लिख देंगे यहाँ पे। और एग्जैक्ट हमें नेम चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, अप्रॉक्स नहीं चाहिए। यानी कि एग्जैक्ट डेटा चाहिए, हम 0 लगाते हैं, अप्रॉक्स के लिए 1 लगाते हैं। तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो नेम आपका आ चुका है। अब आप इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो सारे नाम आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ये तो है एक नॉर्मल वी लुकअप। इसकी लिमिटेशंस क्या है, देखिए लिमिटेशंस का मतलब फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय आईडी निकालना है तो ये वी लुकअप से पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं फिर से आपको दोबारा से यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए अब फॉर एग्जांपल आप इस नेम वाली लिस्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे ऐसे, और उसके बाद आपने क्या दिखाना है कि भाई इस नेम के अकॉर्डिंग आपने एम्प्लॉय आईडी निकालनी है। क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। लगाते हैं वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू अब हमारे नेम है, और टेबल एरे क्या है, कॉमा लगाने के बाद में टेबल एरे हमारी यही हो जाएगी। इसको हम कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए अब जो हमने एम्प्लॉय आईडी है कहाँ पे है, पहले नंबर पे है, तो पहला ही कॉलम है, हम फर्स्ट लिखेंगे और 0 करके एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो NA आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वी लुकअप की एक लिमिटेशन होती है। वी लुकअप में जो लुकअप वैल्यू है, ये वाली लुकअप वैल्यू है, हमेशा लेफ्ट में होनी चाहिए, और उसका रिजल्ट जो हमने लेके आना है वो हमेशा राइट में होना चाहिए। तो ये आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि वी लुकअप जो है उसकी ये पहले लिमिटेशन है। अब हम इसकी दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं। हमने इस डेटा में एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग उनके नेम यहाँ पे निकाले थे, ये वी लुकअप फंक्शन लगा के। लेकिन अब हम एक चीज करते हैं, देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है इससे पहले मैं एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। मैं कंट्रोल++ प्रेस करूंगा और इंटायर कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, तो आपकी एक नई कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम मान लीजिए एज लिख देते हैं एम्प्लॉइज की, और रैंडम कोई भी एज हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एज वाला कॉलम इंसर्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की जगह एज आ चुका है। ये क्या हुआ, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला में हमने कॉलम कौन सी सेलेक्ट की थी, सेकंड, और लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी वाली थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली इसने क्या किया है, कॉलम नंबर याद रखा है। यानी कि वी लुकअप क्या करता है, सिर्फ कॉलम नंबर याद रखता है, कॉलम में कौन सा डेटा था, यानी कि कौन से कॉलम में कौन सा डेटा था उससे उसको मतलब नहीं है। अगर आपने सेकंड यहाँ पे दिया है और एक नई कॉलम आपने इंसर्ट कर दी है, तो उस सेकंड कॉलम में जो डेटा है वो आपको उठा के यहाँ पे वो दे देगा। तो इसलिए ये एक और लिमिटेशन है वी लुकअप की, यानी कि वी लुकअप सिर्फ कॉलम को याद रखेगा, डेटा को नहीं। अब देखिए वी लुकअप की एक और लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको टेबल एरे दिख रहा है A2 से D9 दिख रहा है, यानी कि ये A2 है और ये लास्ट वाला आपका D9 है। यहाँ पे ये इसने यहाँ पे कैप्चर कर रखा है। अब हम अगले वाले में चलते हैं, इसमें डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको A3 से D10 दिख रहा है, यानी कि A3 और D10, जबकि D10 में यहाँ पे डेटा है ही नहीं इस वाली सेल में। तो अगर आप लार्ज डेटा में इस तरीके से टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एरर आ सकता है, यानी कि कई एंट्रीज मिस हो सकती हैं। तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, टेबल एरे को फिक्स करते हैं। और फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से A2:D2 जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद F4 प्रेस कर दूंगा, तो ये सारी रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, जिसको हम एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं, और एंटर करेंगे। अब हम इसको नीचे तक कॉपी कर देते हैं। अब मैं देखिए सेकंड वाली एम्प्लॉय आईडी में जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे भी सेम टेबल एरे मिलेगा। तो यानी कि अगर हमने एग्जैक्ट सही
नंबर्स लाने हैं, सही डेटा लाना है वी लुकअप में एक लार्ज डेटा में, तो हमें टेबल एरे को यहाँ पे फिक्स करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से देखिए हमें एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा 0 लगाते हैं, यानी कि अगर डेटा में ये लुकअप वैल्यू है, ये वाली लुकअप वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। अगर ये हमें अप्रॉक्स मैच लाना है, यानी कि आसपास की वैल्यू लानी है, तो हम 1 लगाते हैं। जब लुकअप वैल्यू हमारे डेटा में नहीं होती है, हमें अप्रॉक्स मैच लाना होता है, तो हम 1 लगाते हैं। ये एक और लिमिटेशन होती है वी लुकअप की। इन सारे लिमिटेशंस का आंसर है इंडेक्स प्लस मैच, जो कि हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। इसी तरीके से आपके एच लुकअप की लिमिटेशन होती है। एच लुकअप में डेटा हॉरिजेंटली होता है, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स के नेम मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो लुकअप वैल्यू कहाँ होगी, आपके हॉरिजेंटल होगी पहली वाली रो पे, और उसका आंसर वो आपके दूसरे या तीसरे रो से निकाल के देगा। पर अगर आपकी ये हेडिंग्स यहाँ पे है, मान लीजिए 5 रो पे हैं, और आपको डेटा यहाँ से निकाल के देना है, यानी कि डेटा जो आंसर है वो आपके पहले रो में है, और आपका जो लुकअप वैल्यू है दूसरे या तीसरे या चौथे रो पे है, इस तरीके से, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका आंसर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप डेटा के साथ में वी लुकअप और एच लुकअप की लिमिटेशंस को बता सकते हो, आसानी से इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर एंड लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।